नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित चीमा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो आपको आगे मैं बताता हूँ वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है, कमेंट हमारे पास आते हैं, ऑफिशियल आप लोगों के मेल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पर। तो आज उन सारे सवालों को इकट्ठा करके उनका एक निचोड़ निकाल कर आप लोगों के 4 सवाल बनाए हैं, जिनका आज की वीडियो में मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको इस तरीके की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आता है कि सर हमें ट्रैक्टर ख़रीदना है, कौन सा ट्रैक्टर ख़रीदें। एक बेसिक सा सवाल है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल तो एक बेसिक सा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि हम सर ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं, कौन सा ट्रैक्टर ख़रीदें। फिर आपका अगला सवाल आता है कि ट्रैक्टर हम कितने एचपी का ख़रीदें। ठीक है, ये भी बहुत एक मेन सवाल है। फिर आपका तीसरा सवाल है ट्रैक्टर हम किस कंपनी का ख़रीदें, क्योंकि मार्केट के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां इस टाइम मौजूद हैं। तो ये भी सवाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेन सवाल है। ये सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला सवाल जो है आपका ये है कि नया ट्रैक्टर ख़रीदने से पहले आप लोग एक गलती करते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं नया ट्रैक्टर ख़रीदते समय। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेशल है आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज की वीडियो में केवल आपको मैं 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा और इन 8 पॉइंट के अंदर आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आपका जो था उसका मैं जवाब आपको देने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट वाइज लेकर चलूँगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है आपका बजट। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है आपका बजट। आपको ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान देना है दोस्तों कि आपका सबसे पहले तो आपको एक बजट देखना है कि आपका बजट कितना बजट है, किस रेंज का आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। सबसे पहले सवाल है आपका कि आपको अपना बजट देखना है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपका बजट का निकल कर आ जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आ जाता है आपका वर्किंग एफिशिएंसी। आपको सेकंड नंबर पर ये देखना है कि आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, यानी कि आपको किस कार्य के, किस पर्पज़ के लिए ट्रैक्टर ख़रीदना है। आपको घरेलू काम के लिए लेना है या फिर आपको किराए भाड़े के मतलब से ट्रैक्टर ख़रीदना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर एक मेन चीज़ निकल कर ये आती है। सबसे पहले आपको अगर आपके घर के लिए ट्रैक्टर लेना है तो आपको ये देखना है कि आपके पास में फ़िलहाल में मौजूदा में ज़मीन कितनी है, लैंड कितनी है, एकड़ में है, हेक्टेयर में, जिस एरिया में आपके वहाँ कैलकुलेशन होती है उस क्षेत्रफल के हिसाब से आप उसको मेंटेन करें कि आपके वहाँ पर कितनी लैंड है आपके पास में। उस हिसाब से आप एक बजट अपना लेकर चलें। अब जो है तीसरा पॉइंट निकल कर यहाँ पर आता है दोस्तों, आपको तीसरी चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ध्यान देना है कि आपको किस एचपी का ट्रैक्टर लेना है। ये सारी चीज़ें दोनों पॉइंटों पर आपने ध्यान दे लिया। बजट आपने देख लिया, वर्किंग एफिशिएंसी आपने देख ली कि आपको घरेलू अपने काम के लिए लेना है या फिर आपको किराए भाड़े के मतलब से ट्रैक्टर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरे पॉइंट में आता है एचपी कैटेगरी, आपको किस एचपी का ट्रैक्टर लेना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, एचपी का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पावर। बहुत सारे भाई जानते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई ये भी नहीं जानते होंगे, तो उनको इसलिए बताना मैंने ज़रूरी समझा। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है आपको ज़रूरत कितने एचपी के ट्रैक्टर की है। अगर मान लीजिए आपका काम 40 एचपी के ट्रैक्टर से चल सकता है, आपका घर का काम है, आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, तो आप 40 एचपी का ट्रैक्टर ना लेके 42 का, 44 का, हद आपको लेना है 45 तक। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम भी ट्रैक्टर को रखते हैं, आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि नया ट्रैक्टर आप लेते हैं, सेल करेंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, आपको वो रेट नहीं मिलेंगे। आप शोरूम से ट्रैक्टर उतारते हैं तो उसके तुरंत उतारने के बाद में ही रेट जो है डाउन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो आपकी कार्य क्षमता है, जिस भी आप पर्पज़ से ट्रैक्टर ले रहे हैं, उससे 2 से 3 एचपी आपको ट्रैक्टर बड़ा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर उस चीज़ का दोस्तों बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आपने 5 एचपी अधिक ट्रैक्टर ले लिया, जैसे कि आपके तेल की बचत होगी। तेल की बचत आपको किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, यदि आप 1 सिलेंडर ट्रैक्टर के पीछे 9 टाइन के कल्टीवेटर चलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खाएगा।
अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, एक सिलेंडर ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर से तेल ज़्यादा कैसे खा लेगा? बिल्कुल खा लेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप छोटा ट्रैक्टर चलाएंगे बड़े काम के ऊपर, तो वो लोड लेकर चलेगा, फ्री नहीं चलेगा, जिससे कि उसकी जो तेल की खपत है वो ज़्यादा करेगा। जहाँ पर अगर हम तुलना करें 3 सिलेंडर की, तो वो नोट 10 के कल्टीवेटर के ऊपर फ्री चलेगा, तो वहाँ पर उसकी जो तेल की खपत है वो घट जाएगी। तो ये एक बेनिफिट होता है ज़्यादा एचपी ट्रैक्टर लेने का। ज़्यादा एचपी से ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा एचपी से आपको ये नहीं है कि आपको 10 एचपी आपने ज़्यादा ले लिया, आपकी नीड तो है 40 एचपी की, आप पहुँच गए 50 एचपी 55 एचपी में, ये नहीं करना है दोस्तों। आपको केवल 40 एचपी की आपकी नीड है, 42 आप ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, लास्ट आप 45 एचपी तक ट्रैक्टर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे, चौथा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आपको ध्यान ये देना है, वो सारी चीज़ें 3 पॉइंट आप लोगों ने देख ली, चौथा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आपको ध्यान देना है ट्रैक्टर के कंफर्ट का, कि ट्रैक्टर के अंदर फीचर क्या क्या मिलेंगे। मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, इस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि यदि आप ट्रैक्टर किराया करने के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको फ़ीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होगा कि आप फ़ीचर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको ट्रैक्टर ज़्यादा चलाना है, घर के काम के लिए ले रहे हैं तो आप फ़ीचर कम भी ले रहे हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको एक सीमित काम करना है, सीमित दायरे में काम करना है। आपका ट्रैक्टर 2 घंटे चलना है तो 2 ही घंटे चलना है, ये नहीं है कि 4 घंटे चल गया, 6 घंटे चल गया। कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाए, बट यहाँ पर इतना नहीं आएगा कि 4 घंटे आपका चल गया, 10 घंटे आपका चल गया, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपका एक सीमित काम है। अगर आप किराए के मतलब से ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्रैक्टर आपका काफ़ी ज़्यादा भी चलेगा, लगातार भी 12-12 घंटे चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये देना है कि आपके ट्रैक्टर जो है वो कंफर्ट के मामले में कहीं ज़्यादा हो, यानी कि फ़ीचर उसके अंदर कहीं ज़्यादा हो। फीचर से मतलब मेरा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ है, पहला फीचर यहाँ पर निकल कर आता है साइड शिफ्ट गियर। साइड शिफ्ट गियर का फ़ायदा दोस्तों क्या होगा, बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में मिथ रहता है कि साइड शिफ्ट गियर के अंदर दिक्कत आ जाती है, फॉल्ट हो जाता है। दोस्तों फॉल्ट उन ट्रैक्टर के अंदर होता है जिनके अंदर कंपनी फिटेड साइड शिफ्ट गियर नहीं होता। कंपनी फिटेड से मेरा मतलब है कि वो एक मार्केट के अंदर उन्होंने देखा कि हाइप बनी हुई है, हाँ साइड शिफ्ट की हाइप बनी हुई है, तो उन्होंने भी अपने ट्रैक्टर के अंदर साइड शिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लेवल का उनके अंदर जो भी सिस्टम है वो नहीं है उनके ट्रैक्टर के अंदर, जो कि वो साइड शिफ्ट गियर को अच्छे से झेल पाए या चला पाए। तो इसलिए वहाँ पर उनके अंदर दिक्कत आती है। जो कंपनी फिटेड हैं, जिनके अंदर काफ़ी पहले से साइड शिफ्ट आ रहा है, प्रॉपर साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है, तो उनके अंदर साइड शिफ्ट के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे थे कंफर्ट के मामले में, और उसके अंदर ये पॉइंट आप ये मान लीजिए साइड शिफ्ट गियर हो गया, ठीक है। बी पॉइंट इसके अंदर मैं बात करूँगा एडजस्टेबल सीट की। तो एडजस्टेबल सीट तो ज़्यादातर ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल ही जाती है, ये भी एक पॉइंट आप मान सकते हैं इसको। तीसरा पॉइंट यहाँ पर इसके अंदर आएगा, यानी कि पॉइंट नंबर सी, इसके अंदर आपका आएगा सस्पेंडेड टाइप आपको लेना है क्लच और ब्रेक। सस्पेंडेड टाइप का फ़ायदा क्या होगा, अगर आप सस्पेंडेड टाइप पैडल लेते हैं, सस्पेंडेड टाइप से मतलब है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। सस्पेंडेड टाइप से मतलब है जो पैडल होते हैं वो इस तरीके से लटके हुए पैडल होते हैं, जो आपको स्क्रीन के अंदर शो हो रहे होंगे। ये जो पैडल होते हैं सस्पेंडेड टाइप होते हैं, इनके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि किसान अगर लंबे टाइम तक भी ट्रैक्टर को चलाएगा तो उसके घुटनों वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, जिससे कि वो लंबे टाइम तक काफ़ी इजीली ट्रैक्टर को चला सकता है, उसे पेन वगैरह की शिकायत नहीं होगी। तो एक बेनिफिट आपको यहाँ पर इस चीज़ का मिलेगा, सस्पेंडेड टाइप पैडल आपको लेने हैं, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ आ जाती है जो क्लच ब्रेक है, ये दोनों ही सस्पेंडेड होंगे, जाहिर सी बात है। अब अगला इसके अंदर ये आता है दोस्तों पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग और सिंपल स्टीयरिंग में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि सर जो पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है उसके अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, उसके अंदर कल को हमें कोई दिक्कत होगी, ट्रैक्टर चलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल गलत मिथ है आप लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं है। ना ही ट्रैक्टर आपका तेल ज़्यादा खाएगा पावर स्टीयरिंग होने की वजह से, और ना ही ऐसा कुछ होता कि आपके ट्रैक्टर का पाइप फट गया या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ कोई नई नहीं है कि पावर स्टीयरिंग आज पहली बार ट्रैक्टर के अंदर आया है। पावर स्टीयरिंग लगभग मैं आपको बता दूं 14, 15 या 20 साल से पहले से ट्रैक्टर के अंदर भी आ रहा है, और कार्स के अंदर तो काफ़ी पहले से ही आ रहा है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। मैंने खुद 14, 15 साल पुराने पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर देखे हैं, जिनके अंदर एक जो गुल्ले डले हुए होते हैं ट्रैक्टर के अंदर स्टीयरिंग को घुमाने के लिए, वो गुल्ले तक नहीं कटे थे। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट करता हूँ कि पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर के अंदर कोई मेंटेनेंस सिंपल वाले स्टीयरिंग के अंदर की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम मेंटेनेंस रहता है।
अब दोस्तों अगली चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली कंफर्ट के मामले में, ठीक है दोस्तों। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ट्रैक्टर को 12 घंटे 10 घंटे लगातार ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो आपको एक तो चीज़ है कि कंफर्ट मिलेगा। आप पावर स्टीयरिंग चला रहे हैं तो आपको वहाँ पर कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना स्टीयरिंग को घुमाने के अंदर। उससे क्या होगा कि आपको जो है थकान वगैरह कम महसूस होगी। सस्पेंडेड टाइप पैडल होंगे तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, जिससे कि आप जहाँ पर आप 5 घंटे ट्रैक्टर को चला रहे थे वहाँ आप 10 घंटे भी ट्रैक्टर को चला पाएंगे बिना थके बिना रुके। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई कंफर्ट की। इसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि आप जैसे कि घरेलू पर्पज़ के लिए ट्रैक्टर लेते हैं तो आपके पास जैसे 40-50 बीघा ज़मीन तक है तो आप कोई सा भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। कोई से भी मतलब है मेरा, किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर ले सकते हैं जिसकी आपके क्षेत्र के अंदर हाइप बनी हुई है, या फिर जो आपके क्षेत्र के अंदर मार्केट जिस ट्रैक्टर की है उस ट्रैक्टर की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ पर एक मान लीजिए सीमित काम के लिए ले रहे हैं, सीमित दायरे के लिए ले रहे हैं कि आपका अपना काम है, आपको किराया वगैरह का काम करना नहीं है। तो आपको वहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर चलेगा वो बहुत कम एक सीमित दायरे के अंदर चलेगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीचर की ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली दोस्तों। तो ऐसे में आप जो है किसी भी कंपनी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किराए के मतलब से ट्रैक्टर ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन फीचर का ध्यान देना है, ट्रैक्टर के कंफर्ट का आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को अगली चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि यदि आपके पास ज़मीन अधिक है, यानी कि एक सीमित दायरे से आपके पास ज़मीन अधिक है, जैसे कि मैं अगर बीघे में बात करूं तो मेरे यहाँ पर जो बीघा होता है वो 5 बीघे में 1 एकड़ होता है। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ। लगभग आपके पास 100 बीघे 200 बीघे 150 बीघे ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको ट्रैक्टर फीचर से लेस ही लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो काम है वो ज़्यादा है। ट्रैक्टर आपका लगातार चलेगा क्योंकि आपका जो ज़मीन का क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको वहाँ पर भी ये फीचर देखकर ट्रैक्टर लेना है। ये नहीं है कि वहाँ पर भी आप एक सिंपल ट्रैक्टर ले लें तो वहाँ पर आप उस चीज़ से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि थकान भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई, ये हो गया चौथा पॉइंट जिसके अंदर हमने कंफर्ट के मामले में बात कर ली। अब आपकी जो 5वां पॉइंट आप लोगों के लिए निकल कर आता है वो ये है कि आपको कंपनी का ध्यान देना है, ट्रैक्टर कंपनी का, यानी कि किस कंपनी का आप ट्रैक्टर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ट्रैक्टर कंपनी कितने समय से मार्केट के अंदर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये नहीं है कि मार्केट के अंदर अभी कंपनी आई है, अभी उसका जो है कोई नया ट्रैक्टर या नई कंपनी लॉन्च हुई है, उसका पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। तो वहाँ पर शिकायत क्या रहती है कि ऐसी कुछ कंपनियाँ बहुत कम समय तक टिकती हैं मार्केट के अंदर। उनके जो पार्ट्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूँ तो मार्केट के अंदर हो नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको रेट डाउन भी मिल रहा है ना उस कंपनी का, तो उस कंपनी की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ना तो आपको कल को मार्केट उसकी मिलेगी कि आप उस ट्रैक्टर को बेच पाएँ। बाई चांस अगर आपको बेचना पड़ जाए तो आप उस ट्रैक्टर को बेच भी नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट नहीं होगी। हाँ, इतना हो सकता है जब आप ट्रैक्टर को नया खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको 20-30-40 हज़ार तक का जो है डिफरेंस देखने को मिल जाए, बट उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है कि आपको ट्रैक्टर कंपनी की तरफ जो जाना है तो वो इस तरीके से इन पॉइंटों का ध्यान देना है ट्रैक्टर की कंपनी को सेलेक्ट करते हुए। तो दोस्तों 5 पॉइंटों की हमने बात कर ली थी। यहाँ पर 6वां पॉइंट निकल कर आता है मार्केट वैल्यू। आपको मार्केट वैल्यू का भी खास ध्यान देना है कि आप जिस कंपनी का ट्रैक्टर ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है, आपके क्षेत्र में मार्केट वैल्यू उसकी कैसी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं लंबे समय तक चलाने के लिए, अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, यानी कि अपने काम के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप किसी भी कंपनी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैक्टर लंबे समय तक वहाँ पर रखना है, सेल नहीं करना है। तो ऐसे में आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर ले सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरी चीज़ जस्ट इसके अपोजिट है। अगर आपको ट्रैक्टर रखना है कुछ समय के लिए, या फिर आप ले रहे हैं किराया भाड़े के पर्पज़ से, तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर किसान भाई, कोई भी किसान भाई है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रखता, क्योंकि जो किराया भाड़े का काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस भी काफ़ी आता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल 4 साल 5 साल किसान भाई रखते हैं, तो उसको सेल करते हैं उसके बाद में। तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको ये ध्यान देना है कि इस पर्पज़ के लिए अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू का आपको खास ध्यान देना है कि मार्केट वैल्यू उसकी कैसी है, ताकि आपको कल को ट्रैक्टर को बेचने में कोई परेशानी ना आए, आपको उसकी जो रिसेल वैल्यू है वो अच्छी मिल सके। तो ये दोस्तों 6वां पॉइंट था, इस पर भी आपको खास ध्यान देना है। यहाँ पर 7वां पॉइंट निकल कर आ जाता है ट्रैक्टर की कीमत।
जी हाँ दोस्तों, कीमत पर भी आपको ध्यान देना है। कीमत पर ध्यान क्या देना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप ट्रैक्टर किसी भी कंपनी का लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसकी कीमत जो है, उसकी कीमत का सेम ट्रैक्टर आपको दूसरी कंपनी का देखना है। उसके फ़ीचर आपको समान रखने हैं, फ़ीचर आपको देखने हैं। मान लीजिए एक पेपर पे आपने पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर नोट कर लिया ये मॉडल सेलेक्ट करने के बाद, दोनों ट्रैक्टर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने मॉडल रख लिए। उन दोनों मॉडल के अंदर आपको फ़ीचर का एक तो फ़ीचर देखने हैं कि दोनों के अंदर फ़ीचर किसके अंदर ज़्यादा है। फिर आपको प्राइस का वहाँ पर कंपैरिजन करना है कि दोनों का जो प्राइस है वो कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको फ़ीचर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं इस वाले ट्रैक्टर के अंदर, तो आपको इस ट्रैक्टर की तरफ जाना है। इसके अंदर बाई चांस अगर आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 प्राइस ज़्यादा भी हैं, अगर आपका काम ज़्यादा है तो आपको इस वाले ट्रैक्टर की तरफ ही जाना है। अगर आपका ट्रैक्टर, आपका जो काम है वो कम है या फिर सीमित काम है, अपने काम के लिए आप ले रहे हैं, तो आप इस वाले ट्रैक्टर की तरफ भी जा सकते हैं जिसके अंदर थोड़े बहुत फीचर कम हैं। तो ये आपको कीमत का ध्यान रखना है ट्रैक्टर ख़रीदते समय। अब दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला था। ट्रैक्टर ख़रीदते समय जो ज़्यादातर किसान भाई गलती करते हैं, आप भी ये गलती शायद आप लोगों ने भी की हो या करने वाले हो, तो मैं आपको उस चीज़ से पहले ही आगाह कर देता हूँ। बहुत सारे किसान भाई क्या होता है, जब आप एजेंसी पर जाते हैं तो आप एक चौधरी बना सा वहाँ पर दिखाते हैं कि हाँ भाई हम कुछ अपने आप में चीज़ हैं या फिर हमारा सिस्टम कुछ तकड़ा है। तो ये चीज़ आपको नहीं दिखानी मेरे भाइयों। जब आप ट्रैक्टर एजेंसी पर जाएंगे, सेल्समैन से आप मिलेंगे, अगर आप उसके सामने ये चीज़ हाईवे क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर वो आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं आपका काट देगा। काटने से मतलब है कि आपके जो पैसे हैं वो ट्रैक्टर के अंदर ज़्यादा गिर जाएंगे, क्योंकि वो आपको जो फ़ीचर हैं, जो अन्य कंपनियों के अंदर ऑलरेडी फ़ीचर हैं, वही फ़ीचर आपको उस ट्रैक्टर के अंदर देगा और उन फीचर के वो आपसे एडवांस में चार्ज लेगा, यानी कि अलग से चार्ज लगाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको एक सिंपल बंदे की तरह जाना है, किसी को साथ में नहीं लेकर जाना, बीच में दलाल वगैरह आप लेकर जाएं या फिर आप बंदे इकट्ठे कर लें। वहाँ पर आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं मिथ ये रहेगा, या फिर आपके साथ वाला कहे या फिर आपका जो जिसको भी आप साथ लेकर जा रहे हैं, 10 बंदे लेकर जा रहे हैं तो 10 बंदों का एक अलग मिथ होगा। मैंने देखा है ज़्यादातर कंपनियों पर जब किसान भाई ट्रैक्टर लेने आते हैं तो वो इकट्ठा होकर आते हैं, 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे। वहाँ पर किसान भाइयों दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये होती है कि अगर आप ट्रैक्टर जैसे ख़रीद रहे हैं तो 10 बंदों की राय 10 तरफ चलेगी, एक बंदे की राय एक तरफ चलेगी। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जब आप ट्रैक्टर ख़रीदने जाएँ तो आपको फालतू में भीड़ को इकट्ठा करके नहीं ले जाना। आप एक बंदा या 2 बंदे, 3 बंदे तक जा सकते हैं, जिससे कि आपका एक ध्यान बना रहे। जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं, जिस फीचर आप लेना चाहते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान बना रहे। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान बना रहे और आपको जो है डीलर आपका मूर्ख ना बना पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगली चीज़, एजेंसी वाले के सामने आपको जो है ख़रीदने का पूर्ण तरीके से विचार नहीं करना है। ट्रैक्टर को ख़रीदने का पूर्ण तरीके से विचार नहीं करना है। कहने का मतलब है कि आपने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के शोरूम पर गए, आपने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, तो वहीं पर आपको उसका डिसीजन फुल एंड फाइनल नहीं करना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सेल्समैन है वो आपके विचारधारा को देखकर भांप लेगा या समझ जाएगा कि आपको ये ट्रैक्टर ख़रीदना है, तो वो आपको प्राइस उसके कम नहीं करेगा। जितने उसने प्राइस बताए हैं उसी ही प्राइस के अंदर आपको ट्रैक्टर देगा, क्योंकि उसने आपका जो है, जो भी आपका विचार है वो सुन लिया, जान लिया। उसको पता है कि आपको यही ट्रैक्टर ख़रीदना है। तो ऐसी स्थिति में वो आपको जो है चार्ज ज़्यादा लगाएगा ट्रैक्टर के। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों ने, मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, ट्रैक्टर आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए, किस कंपनी का ख़रीदना चाहिए और कितने HP का ट्रैक्टर ख़रीदना चाहिए, ये सारी ही पॉइंट मैंने आज की वीडियो में कवर कर दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये जो पॉइंट आपने जाने, आप लोगों के आगे काम आए और आप लोग इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। उसके लिए एक शर्त मैं यहाँ पर रखूँगा आप लोगों के सामने, क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में आप लोग तो देखते हैं 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो होती है, कुछ देर में बन जाती होगी, बट ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, टीम लगती है हमारी पूरी उस वीडियो को क्रिएट करने में, जिससे कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ
जिज्ञासा होती है कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक लाइक करना है वीडियो को। और इस वीडियो का मैं एम रखूँगा 20,000 लाइक का। 20,000 लाइक आपको करने ही करने हैं, तब नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ ट्रैक्टर खरीदते समय शोरूम वाले आपको कैसे लूटते हैं। उस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको 20,000 लाइक का जो एम है, हमारा जो टारगेट है वो पूरा करना है, तब वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। वीडियो इतनी ज़्यादा स्पेशल होगी जहाँ पर आपको मैं सारी ही चीज़ें बता दूंगा पॉइंट वाइज, जैसे कि इस वीडियो में बताया पॉइंट वाइज, जिससे कि आपको शोरूम वाले, किसी भी कंपनी के शोरूम पर जाएं, आपको कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगाएगा, शोरूम वाला आपको किसी भी तरीके से नहीं लूट पाएगा। तो उस वीडियो के लिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, 20,000 लाइक का एम है इस वीडियो का, पूरा कर देना। ज़्यादा बड़ा नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे पता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है, अगर आपको पसंद आई है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड के, अपनी फैमिली के साथ में, जिससे कि अगर कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उसको खरीदते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, उसके मन में कोई सवाल ना हो कि मैं किस कंपनी का ट्रैक्टर लूँ, किस तरफ मैं जाऊँ, तो उसको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बेनिफिट मिले, इस चीज़ का वो लाभ उठा पाए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।